हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में भौतिक गुण के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर को याद करेंगे। अगर आप लोग बच्चों कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस तरह के सवाल बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें ताकि इस तरह के प्रश्नों का आप लोग आसानी से उत्तर दे सके। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों, भौतिक गुण के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर लिखें। किस गुण के आधार पर बच्चों? तो हम लोगों को पूछ रहा है कि भौतिक गुण के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? तो हम लोगों ने एक तरफ लिखा है बच्चों धातु और एक तरफ लिख दिए हैं अधातु और बीच में क्या किए हैं, लाइनिंग कर दिए हैं। कभी भी अंतर लिखने आएगा बच्चों तो सबसे पहले एक तरफ लिखिएगा धातु, एक तरफ अधातु और बीच में लाइनिंग कर देंगे। अब चलिए का करके बच्चों याद करते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ बच्चों इसमें धातु के तरफ, धातुएं चमकदार होती है। जितनी भी धातुएं होती है सभी चमकदार होती है। और इधर साइड क्या लिखा हुआ बच्चों? अधातुएं जो है वो चमकदार नहीं होती है। अधातुएं चमकदार नहीं होती है। अपवाद में क्या लिखा हुआ बच्चों? तो आयोडीन। अपवाद का मतलब क्या होता है बच्चों? तो अपवाद का मतलब होता है उल्टा। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जितनी भी अधातुएं होती है वो चमकदार नहीं होती है, लेकिन आयोडीन जो है वो एक ऐसा धातु है, अधातु, जो क्या होती है बच्चों? चमकदार होती है। ये जस्ट इसका उल्टा होता है, उसी को कहा जाता है अपवाद। कभी कभी बच्चों आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहां से पूछ दिया जाता है कि एक ऐसा अधातु का नाम बताइए जो चमकदार होती है। तो उसमें आंसर आप लोग क्या दीजिएगा बच्चों? तो उसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए बच्चों अब आते हैं दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट में हम लोगों ने क्या याद किया बच्चों कि धातुएं जो है वो चमकदार होती है और अधातुएं चमकदार नहीं होती है। अपवाद में क्या होगा इसका बच्चों? आयोडीन। कभी भी बच्चों आप लोगों को अगर अंतर लिखने को आएगा तो अपवाद लिखना बेहद जरूरी है, तभी आप लोगों को पूरा नंबर मिलेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ बच्चों धातु के तरफ, धातुएं उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक का मतलब जिससे करंट पास हो सकता है। धातुएं उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। और अपवाद में क्या लिखा हुआ बच्चों? तो अपवाद में है सीसा। सीसा एक ऐसा धातु है जो उष्मा और विद्युत का क्या होती है? कुचालक होती है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अब दूसरा पॉइंट आते हैं अधातु के तरफ। धातु के तरफ हम लोगों ने याद किया है कि धातुएं उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। और इधर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका जस्ट उल्टा, अधातुएं उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होती है। अधातुओं से करंट पास नहीं होता है, इसलिए अधातुएं उष्मा एवं विद्युत का क्या होती है? कुचालक होती है। अपवाद में क्या है बच्चों? तो अपवाद में इसका होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो उष्मा और विद्युत का कुचालक होती है। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है बच्चों? तो पेंसिल जो हम लोग पकड़ते हैं, पेंसिल का नोक में बच्चों क्या किसका बना होता है? तो ये ग्रेफाइट का बना होता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा कि एक ऐसा अधातु का नाम बताइए जो उष्मा और विद्युत का सुचालक होती है, तो उसमें क्या बोल देंगे बच्चों हम लोग? ग्रेफाइट को। इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों आते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट में। तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ बच्चों धातु के तरफ, धातुएं आघातवर्ध एवं तन्य होती है। धातुएं जो है वो आघातवर्ध एवं तन्य होती है। आघातवर्ध का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसे हम लोग हथौड़े से पीटने पर पतली चादर टाइप में बन सकता है। जैसे सोना को हम लोग पीट के बनाते हैं ना, वही उसी तरह का। धातुएं जो है वो आघातवर्ध एवं तन्य, तन्य का मतलब होता है जिससे हम लोग तीर कर तार बना सकते हैं। तो धातुएं आघातवर्ध एवं तन्य होती है। और अधातुएं की तरफ क्या बोलेंगे बच्चों? अधातुएं आघातवर्ध एवं तन्य नहीं होती। ये कैसा होती है? तो ये भंगुर होती है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। अभी तक बच्चों हम लोगों ने 3 पॉइंट याद किया है। पहला पॉइंट क्या था कि धातुएं चमकदार होती है और धातुएं चमकदार नहीं होती है। अपवाद में क्या था इसका उल्टा? आयोडीन। दूसरा पॉइंट याद किए थे बच्चों हम लोगों ने, धातुएं उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। अपवाद में क्या था बच्चों? सीसा। और अधातुएं जो है वो उष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। इसका अपवाद में क्या याद किया बच्चों? तो अपवाद में इसका हो जाएगा ग्रेफाइट। तीसरा पॉइंट बच्चों हम लोगों ने अभी तक याद किया है, धातुएं आघातवर्ध एवं तन्य होती है। और अधातु के तरफ याद किए हैं बच्चों हम लोगों ने, अधातुएं आघातवर्ध एवं तन्य नहीं होती है, ये भंगुर होती है। इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चों अब हम लोग आते हैं चौथा पॉइंट में। चौथा पॉइंट में बच्चों धातु के तरफ लिखा हुआ है, धातुएं ठोस होती है। धातुएं जो है वो ठोस होती है। अपवाद में क्या है बच्चों? पारा। पारा एक ऐसा धातु है जो क्या होता है बच्चों? द्रव होता है।
पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव होता है, और हम लोग जानते हैं कि धातुएं कैसी होती है, ठोस होती है। तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, तो इसे ध्यान में रखिएगा, अपवाद लिखेंगे हम लोग पारा। नेक्स्ट अब अधातु की तरफ आते हैं बच्चों। अधातुएं जो है वो ठोस एवं गैस होती है। अधातुएं कैसी होती है, तो ये ठोस एवं गैस होती है। अपवाद में क्या हो जाएगा बच्चों, तो अपवाद में हो जाएगा ब्रोमीन। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है बच्चों कि एक ऐसा अधातु का नाम बताइए जो क्या होती है, द्रव होती है, तो उसमें कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो ब्रोमीन। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अब हम लोग आते हैं पांचवा पॉइंट में। पांचवा पॉइंट में लिखा हुआ बच्चों, धातु के तरफ धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं और अधातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। ये तो आसानी से याद हो जाएगा ना बच्चों कि धातुएं के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं और अधातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने धातु एवं अधातु में 5 अंतर को अच्छा से याद कर लिया। इस अंतर से बच्चों आप लोगों के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।